हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के 750 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है, कैसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर LBO के 750 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 3 नवंबर 2025 से 23 नवंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 59 रुपये फीस चार्ज है और बाकी सब कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस चार्ज रखा गया है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके फिर आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट चेकआउट करने के लिए आपको पंजाब नेशनल बैंक के रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आने के बाद नोटिस डेट रिक्रूटमेंट ऑफ 750 लोकल बैंक ऑफिसर अंडर HRP 2026-27 के सेक्शन में आना है और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस भर्ती का ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, यहाँ पर किस स्टेट में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट की इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग आपका फुल नेम आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस सेकंड कॉलम में से अपनी ईमेल आईडी का डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज, यहाँ पर अब आपको अपना
पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रिसेंट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आपको अपना लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ पर जो आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है उसका साइज़ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर उस फाइल का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो यहाँ पर होना चाहिए जो आप अपलोड करेंगे। और फिर जब आप अपना फ़ोटो कैप्चर करेंगे, फ़ोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फ़ोटो कैप्चर करते समय आप जिस स्थान पर अपना फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं वहाँ पर सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और फ़ोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, सनग्लासेस नहीं पहनने हैं, कानों में कोई ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाना है। और जब आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर आपके यहाँ पर 140x60 पिक्सल उनकी डायमेंशन होनी चाहिए। व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर की फाइल का साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में यहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लेटेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर इसे कैप्चर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप कैप्चर फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू, अपने लैपटॉप के वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर ले, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। या फिर गाइज आप यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करें, ये QR कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल से QR रीडर ऐप के माध्यम से रीड करें और इसे फॉलो करते हुए आप अपना लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर कर दें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आई कन्फर्म के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको आई कन्फर्म के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट के लिए आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है क्या वो आपके पास 10वीं या फिर 12वीं क्लास में एक सब्जेक्ट के तौर पर थी। तो यहाँ पर आप वो इस स्टेट की लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको ये लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में प्रोफिशिएंसी है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज के लिए आपके पास यहाँ पर 10वीं या फिर 12वीं स्टैंडर्ड की मार्कशीट है या फिर कोई सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर आपको येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप येस करेंगे, डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी है और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आगे की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर एग्जाम टाइम के दौरान कॉम्पेंसेटरी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट होंगे। फिर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन डिसेबल कर दी जाएंगे अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट होंगे या फिर आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड नहीं करते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप उस फैमिली के मेंबर हैं जो यहाँ पर 1984 के दंगों में मारे गए थे। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो आप यस करें। पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पर आप मंथ में एंटर करें और यहाँ पर डेट ऑफ रिलीफ फ्रॉम डिफेंस सर्विस यहाँ पर आपने कब जॉब छोड़ी है वो डेट आप सेलेक्ट करें। नहीं है एक सर्विसमैन तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप ही एक सर्विसमैन होंगे तो आपको बताना होगी क्या आपने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की है। यहाँ पर आप ये से नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आप ही एक सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं पंजाब नेशनल बैंक के। अगर हैं तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज होने से पहले या फिर मर्ज होने के बाद काम करते हैं। तो आप यहाँ पर आप यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपनी एम्प्लॉय ID देंगे और यहाँ पर आप
अगर यहाँ पर मर्ज होने के बाद अलग हो चुके हैं तो उसे अलग होने का रीज़न आपको देना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कोई इशू है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना रिलीजन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने 2 आईडी कार्ड की डिटेल देनी है। एक आईडी कार्ड आप कोई भी सिलेक्ट करें, पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसका नंबर यहाँ पर आप दें। फिर आपको यहाँ पर अपना दूसरा आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है, कोई भी आधार या फिर वोटर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर आप अपना आधार नंबर यूज़ करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं पीएनबी को। यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है या फिर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उनका नाम देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप जिस एड्रेस पर इस भर्ती प्रोसेस के दौरान कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सिलेक्ट करें। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल देनी है यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप बताएं आपने अपनी ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में पास आउट की है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपकी कौन सी क्लास आई है, फर्स्ट, सेकंड या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको मिनिमम 1 साल का यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस है एज ए क्लैरिकल ऑफिसर या फिर कैडरे पर यहाँ पर किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप प्रेजेंट में वर्किंग है, कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना होगा, आप यहाँ पर किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कार्यरत थे या सब्सिडायरी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक में थे, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा, उसके बाद नेम ऑफ सब्सिडायरी देना होगा। अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नाम देना होगा। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप क्लैरिकल कैडरे में कार्यरत थे तो उस पर आप ऑफिसर थे या फिर क्लर्क थे, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कब से कब तक आपने यहाँ पर सर्विस की है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, जॉब छोड़ने का कारण देना है अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं। फिर यहाँ पर इन डेट्स के अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंस की टाइम पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको मंथ्स में आपका एक्सपीरियंस शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है और फिर गाइज आपको ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर आपके सामने दोबारा से सेम ऐसी ही रो यहाँ पर शो होगी, फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका ऐड हो जाएगा और आप उसमें अपने दूसरे एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने जो स्टेट सेलेक्ट किया होगा अप्लाई करते हुए उसकी लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आपको रीड, राइट और स्पीक आनी जरूरी है। फिर यहाँ पर इसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे आप रीड,
राइट या फिर स्पीक जो भी करना जानते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पीछे आपने अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इसे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जैसे कि आपकी ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। आपको अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है या सर्टिफिकेट। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने यही पीडीएफ ओपन होगी जो स्टार्टिंग में हुई थी। यहाँ पर आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है उसका साइज 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फाइल का साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। फिर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसका साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर रखा गया है। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 50 केबी से 100 केबी के बीच में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और जो अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं और पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं वो गाइस यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका साइज 500 केबी से कम होना चाहिए, यानी कि 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन फॉर्मेट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करना है। उससे पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन प्रिंट की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें और यहाँ पर गाइज अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। यहाँ पर हम आपको बता दें अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको 59 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं और बाकी सब कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 1180 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर भी आप 2 तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर दें या फिर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।